छत्तीसगढ़ में असफलता और मन मुताबिक नंबर नहीं आने से डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 13 दिनों में 5 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, जिसकी प्रमुख बातें केवल यही है कि या तो वो टॉप नहीं कर पाए या अंक कम आ गए। आखिर छात्रों के सुसाइड करने के क्या कारण हो सकते हैं, उसको लेकर मनोरोग चिकित्सक से हमारे संवाददाता भूपेश टांड्या ने खास बातचीत की है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद लगातार 13 दिनों में 5 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है। ये सुसाइड की वजह क्या है, आखिर क्यों इस तरह से कदम छात्र छात्राएं उठा रहे हैं, ऐसे विषय को लेकर आज हम बात करेंगे मनोरोग चिकित्सा डॉक्टर शुक्ला जी से। हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला जी से हैं, उन्हीं से ही जानेंगे। डॉक्टर शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार हम देखते थे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने से पहले जो अधिकारी हैं वो ये दावा कर रहे थे कि हम मनोरोग चिकित्सा इसके लिए उपलब्ध कराए हैं, बातचीत उनसे हो रही है कि इस तरह से कदम ना उठाए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से कदम उठाना, वजह क्या मानते हैं आप इसको? तो जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो है जो जैसा कि माहौल है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा देते हैं, इन पे बहुत ही ज़्यादा सामाजिक और साथ ही साथ एकेडमिक दबाव रहता है परसेंटेज बेहतर लाने के लिए। कहीं ना कहीं जो उनकी उपलब्धि है उनको अंकों के माध्यम से आंका जाता है, और ख़ास करके जो टॉपर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है एक लाइमलाइट में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी उपलब्धियों को ही बात की जाती है, सामान्य बच्चों की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं की जाती है। तो हर बच्चे का जो एक पर्सनल कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको देखना चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं ये रहता है कि बच्चों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम किस तरह से कितने परसेंटेज लाएंगे, और वो जब वो नहीं पूरी कर पाते हैं तो उनके मन में एक भावना आती है कि हमको जो है जितना बेहतर पहले समझा जाता था अब नहीं समझा जाएगा, या हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, हमको जो है अच्छी शिक्षा आगे नहीं मिल पाएगी। तो यह चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्चे का जो परसेंटेज है उनकी उपलब्धियों को नहीं मापता है, उनकी उपलब्धियां उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। सर, एक अहम बात है, जैसे कोई भी छात्र छात्राओं के उनके पेरेंट्स कई बार कम परसेंट आते हैं तो उन्हें दबाव दिया जाता है कि पढ़ाई ठीक से नहीं की है, अगर पढ़ाई अच्छे से करते तो ऐसा नहीं होता। तो अगर कम परसेंट आते हैं तो पेरेंट्स को इस माहौल को किस तरह से भांप कर उन्हें क्रिएट करना चाहिए? देखिए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स का जागरूक होना, है ना। किसी भी बच्चों पे अनुचित दबाव बनाना कैसे भी किसी भी तरह से सही नहीं है। एग्ज़ाम जो होता है वो एक अनिश्चित एक समय होता है बच्चों के लिए। किसी भी बच्चे को यह तो नहीं मालूम होता कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, और वो जो प्रश्न लिख कर आए हों उन पे उसको किस तरह के जो है मार्क्स मिलेंगे। यह तो एक बहुत ही अनिश्चित बात होती है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक जो है सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए बच्चों के लिए घर में, कि चाहे उनके नंबर जैसे भी आए हों उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, उनके लिए फिजिकल सपोर्ट होना चाहिए। मैं सभी बच्चे जिनका कि रिज़ल्ट आए हैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी का मापदंड नहीं बन सकता है। आप जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे पढ़ाई करिए, आगे अपने जीवन को संवारिए, और किसी भी प्रकार का अगर आप डिप्रेशन में महसूस करते हैं, चिंता फिक्र महसूस कर रहे हैं, या कि आपके मन में जो है कोई भी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, तो हमको जिला अस्पताल में आके बिल्कुल निश्चिंत होकर आप संपर्क करें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, वजह क्या हो सकती है, और अगर इस तरह के माहौल से आप गुजर रहे हैं तो वाकई आपको त्वरित रूप से जिला चिकित्सालय या नज़दीकी जो मनोरोग चिकित्सक होंगे उनसे मुलाकात करनी चाहिए। अपने इस तरह की हरकत आप कर रहे हैं और माहौल से गुजर रहे हैं तो उनसे अवगत कराना चाहिए। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ भूपेश टांडिया।